अच्छा जी। अच्छा जी, इससे पहले हम बांग्लादेश में बदलती सूरत हाल पर, अब तो बदल गई ये सूरत हाल, अब जो नई हुकूमत साजी होनी है उस पर बात कर रहे थे और हम ये सोच रहे थे, मतलब हम सब मिल के ये सोच रहे थे, हमने बहुत से मेहमानों को भी दावत दी हुई है कि हम क्या सीखें इससे। और मज़हर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी राय जान लेते हैं। जी मज़हर साहब। देखिए, बांग्लादेश में जो तब्दीली आई है वो माजी की तब्दीलियों से ज़रा मुख्तलिफ है। माजी में यानी 71 के बाद और शेख मुजीबुर रहमान की जो हलाकत के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, उसमें हमने बांग्लादेश में फ़ौजी मुदाखलत भी देखी। यहाँ जो मुदाखलत हुई है ये उस लिहाज से मुख्तलिफ नज़र आती है कि मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगाया गया, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि वो एक अबूरी हुकूमत कायम करेंगे और ज़ाहिर है अबूरी हुकूमत की कोई मुद्दत उन्होंने मुकर्रर नहीं की। लगता यही है कि शायद ये जो अबूरी हुकूमत है इसकी मियाद ऐन मुमकिन है कि 90 रोज़ या इससे ज़्यादा हो और फिर वो इंतखाबात करा के दोबारा वहाँ बांग्लादेश में जमहूरियत बहाल हो। पाकिस्तानी सियासतदानों के लिए और पाकिस्तानी उनके लिए इसका बुनियादी सबक यही है कि इश्यूज़ को जो हैं, ख़ास तौर पे लोगों के इश्यूज़ जो हैं उनको फौरी तौर पे एड्रेस किया जाए। जो हम सड़कों पर एहतजाज देखते हैं, ये कहना तो बड़ा वो है कि एहतजाज हर का हक़ है, बिल्कुल हक़ होता है, आइनी हक़ भी होता है, लेकिन सबसे अहम बात यह कि अवाम के जो मसाइल हैं, जो ख़ास तौर पे रोटी, बिजली, पानी, महंगाई का जो तूफ़ान है, यानी चीज़ों को उस नहज तक ना पहुँचने दिया जाए जिस नहज के बाद जो है वो इस तरह की सूरत हाल निकल कर सामने आए जैसी हमने बांग्लादेश में देखी है। तो पाकिस्तानी सियासतदानों के लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि खुदा के लिए अपने इश्यूज़ जो हैं, ख़ास तौर पर अवाम रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं वो मिल बैठ कर हल करें, डेमोक्रेसी को मजबूत करें, क्योंकि डेमोक्रेसी के अलावा आपके पास कोई सिस्टम है नहीं। अगर कोई ये समझता है कि कोई नेशनल गवर्नमेंट टाइप की चीज़ बना ली जाए, कोई और तजुर्बा कर लिया जाए, सबसे बेहतर ये है कि इस मसले का भी हल यही है कि डेमोक्रेसी अगर पर सवालात हैं तो उसको और बेहतर किया जाए। थैंक यू मज़हर साहब। मज़हर साहब, बात प्रॉब्लम ये भी है ना हमारी कि वो कह रहे हैं उस आपने कहा है ना उस नहज तक बात ना पहुंच जाए, हमारी वो जो नहज है ना वो लाइन वो हमारी आगे ही चली जाती है। इतना टेस्ट एंड ट्राई होती है अवाम कि वो जो एक लफ्ज़ हमारे साथ यूज़ होता है कि पाकिस्तानी अवाम बड़ी रिजिलियंट है, ये हम हैं रिजिलियंट, हमें बता जितना पीटो हम वो ले लेते हैं। उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी चीमा साहब, क्या राय है आपकी सीनियर साहब की तज्ज़ियाकार? शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के फाउंडर हैं और शेख हसीना वाजिद के फादर, वो जब 1970 के इलेक्शन हुए थे तो जो अभी बांग्लादेश है उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान था, तो 2-3 सीटों के अलावा सारी सीटें उनकी थीं, यानी कि हर तरफ वो इतने ज़्यादा पॉपुलर थे। लेकिन 1975 में उनके ख़िलाफ़ इतनी रिजेंटमेंट भी बढ़ गई फ़ौज के अंदर भी और अवाम में भी कि उनको जो मिड रैंकिंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने कू किया। हसीना वाजिद ने उससे क्या सीखा? हसीना वाजिद ने कोई ऐसा रवैया अपना जमहूरी नहीं रखा, बल्कि वही यानी कि वो एक फ़ौज की अपने आप को विक्टिम भी समझती थी, लेकिन एट द सेम टाइम वो एक सिविलियन रूप में वो भी एक डिक्टेटर थी। और जो उनके आखिरी 15 साल थे, पहले भी उन्होंने 5 साल पहले भी लगाए, तो आखिरी जो 15 साल थे उसमें तो बहुत ज़्यादा एक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, जो अपने मुखालफिन हैं उनको गायब करा दिया, कई लोग जो हैं उनको मार दिया गया, और बहुत ज़्यादा एक खौफ का आलम था। मीडिया की सेंसरशिप अपने अरूज पर थी। और ये उस पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ कि जो अपने आप को समझती थी कि उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, यानी कि उन्होंने भी कुछ सीखा नहीं है। अभी भी जो मौजूदा आर्मी चीफ़ है जिन्होंने इनको इधर से सेफ़ एग्ज़िट दिया है, ये 1 माह पहले आए, 2 माह पहले आए हैं, लेकिन जब मुश्किल टाइम आई तो आर्मी चीफ़ भी इनको नहीं बचा सका, अवाम के गज़ब से इनको नहीं बचा सका। तो लिहाजा जो हमारे भी लीडर हैं उनके लिए सबक ये है कि अपने रवैये जमहूरी बनाएं। ये ना सोचें कि मैं एक ताकत जब मेरे पास आ जाए तो मैं भी एक सिविलियन डिक्टेटर बन जाऊं। हमारे यहाँ जो है ना एक सिविलियन बालादस्ती और शख्सी बालादस्ती को कंफ्यूज किया जाता है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अपनी शख्सी बालादस्ती के लिए लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो उसको सिविलियन बालादस्ती का नाम देते हैं। अवाम के जज्बात की अक्कासी करें, उनकी तर्जुमानी करें, अदरवाइज़ अगर अवाम का गुस्सा हद से बढ़ जाए तो उसका अंजाम फिर इसी तरह होता है जो इस टाइम हसीना वाजिद का हुआ है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में बात तो फिर पर्सनल ईगोज़ की ही आ गई।
इन एनी केस बहुत शुक्रिया उमर चीमा। अच्छा जी, हमने आपको बताया ही था कि बांग्लादेश में सूरत हाल कोशिश की जा रही है कि नॉर्मलसी की तरफ आए, और अब जो स्टूडेंट लीडर्स हैं उनकी मुलाकात भी होनी है आर्मी चीफ के साथ। साथ ही फ़ौज को आज से कर्फ्यू उठाने और तालीमी इदारे खोलने का फ़ौज की तरफ से ऐलान किया गया है। और आज सुबह ढाका में स्कूल्स खुले हैं और बच्चे जाए, उसमें स्ट्रेंथ बहुत कम है, अटेंडेंस बहुत कम है, लेकिन स्कूल्स खुले हैं, क्लासरूम्स में क्लासें चल रही हैं, पढ़ाया जा रहा है। और नॉर्मलाइजेशन फ़ौरन ही करनी थी, क्योंकि जो डिमांड थी, जो करना चाह रहे थे, वो तो सब कुछ हो गया। नाउ दे नीड टू गेट बैक टू नॉर्मल।